डिलीवरी पटियाला में होगी कि माइक का खर्चा भी बच जाएगा। मैं उनसे पैसे लेके नहीं रह रहा, इतना अपना घाटा करके कोई कहाँ पे क्यों जाए। गिरीश अपनी मॉम के पास वापस आ जाओ कि अगर बेटी हुई तो नाम क्या रखोगे? मैं कभी रुका हूँ, आगे बढ़ता रहूंगा। गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग, और मैंने आप सभी को बोला था ब्लॉग नंबर 143 में। वैसे 143 का मींस शायद आई लव यू होता है, ऐसा मैंने सुना है कहीं 143 का ना। तो उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आप सभी के आंसर दूंगा, और इतने टाइम से टाइम ही नहीं लग रहा था तो छुट्टी लेके घर में आया हूँ। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बाकी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे और ना ऐसा हो सकता है। देखो, किसी को अगर कोई सो रहा है उसको जगाना आसान है, मगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको हिला हिला के जितनी मर्जी कोशिश कर लो उठाने की, वो नहीं उठने वाला। मैं जितना मर्जी आपको समझा दूं या आपको बता दूं कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, और आपको आप दिखाई देता है आप सभी को, आप कौन सा अंधे हो, मगर आप सब देख के भी इग्नोर करना चाहते हो प्रॉब्लम्स को, और आप कहना चाहते हो कि नहीं आप ऐसा करो ऐसा करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और जो है वो आपके सामने है, और मैं वो उस चीज की सफाइयां देने के लिए नहीं हूँ। तो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं मैंने बस रैंडमली स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई चुन के नहीं मैंने क्वेश्चन उठाए। तो आपके सामने है कंचू 30। भैया आपके नीचे डार्कनेस दिख रही है, बहुत टेंशन ना लिया करो। लग रही है? हाँ हो रही है, काली हो गई है वाली। नहीं, वो तो सुबह जल्दी उठने की वजह से भी होगी। और है, नहीं, देखो टेंशन भी बहुत है। टेंशन्स भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं जो देखो, जो पर्सनल लेवल पे जो बातें होती हैं वो मैं ब्लॉग में शेयर करूं ऐसा मेरा है नहीं, है ना। जो आपको दिखाया जा सकता है एज अ फैमिली वही आपको दिखाया जाता है। जो भी चीजें चल रही हैं आसपास, जो हो रहा है, और इतना दबाव है हर जगह से, और जॉब भी कर रहा हूँ, तो ये चीजें हैं ही। अपने सेहत पे भी ख्याल रखना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा हो सकता है, मगर इसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा मैं, जल्दी लगा हुआ हूँ। केतन कटारिया, हेलो, आपके पापा की रिटायरमेंट कब मिलेगी जॉब से? वो शायद 2026 में। 2026 मार्च में। दो बताओ, मार्च 2026, मतलब कि अभी ये मार्च ही चल रहा है। 2 एग्जैक्ट साल है यहाँ अभी। से 2 साल बाद पापा जी की अभी भी रिटायरमेंट है। 15 दिन और हैं, उस बाद 2 साल रहेंगे। नहीं, ये लास्ट में 16 17 17 18 मार्च तो होगी है। 18 तो होगी भी, ये लास्ट में होगी ना। हाँ, लास्ट में होगी, अभी तो है पापा 10। जी के अभी 2 साल पड़े हैं, और अच्छे आराम से निकल जाएं। देखो, वो भी अपनी जॉब रिटायरमेंट ले सकते थे, छोड़ सकते थे, मगर क्या है कि बैठ के क्या ही आदमी ने करना है नहीं ना, दे जितना नहीं रहे हैं, सरकार ने बंद कर दिया ना। अच्छा। हाँ, सरकार ने कर रही थी कोशिश, सबने बहुत उन्हें की है। हम्म। तो वह कह रहे हैं कि जो क्योंकि नया बच्चे हैं उनको नई सिखा। भर्ती भी नहीं हुई है ना। भर्ती तो होगी। हम्म। वो बच्चे, जो बच्चे हैं उनको जेल के बारे में कुछ पता नहीं है। हम्म। क्यों? उनके साथ पुराना बंदा चाहिए, हम्म। तब उनको आगे को पता लगेगा ना। तो सभी पुराने बंदों को दे नहीं हाँ, रहे हैं। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, बता रहे तो थे ये पापा एक तो। बात है। तो वैसे भी मेरा और मानना भी है कि जब जितना टाइम आदमी के हाथ पैर चलते हैं वो बूढ़ा नहीं होता। मेरे एक सर हैं, उनको अभी पद्म विभूषण भी मिला है। वो पटियाला से हैं, 96 ईयर्स ओल्ड है, और वो अभी तक खुद काम करते हैं, चलते फिरते हैं, और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अगर वही कहीं वो अगर 60-70 की एज में सब कुछ छोड़ के बैठे होते रिटायर होके, तो फिर वो बैठे ही होते, ठीक है। तो ये है कि अपने आप को रोक के बैठ जाना और या काम करते रहना, उसमें फर्क है। उनकी सेहत के लिए ही अच्छा है, और आगे उनका और भी अच्छा ही रहेगा फिर। हाँ, फूड मेहंदी लवर्स 9088, भैया प्लीज प्रभ भाभी से पूछना कि उन्होंने कैसे कंसीव किया, मुझे भी करना है, बट बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, प्लीज बताओ ना। अ, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और ना हमें ऐसी कोई प्रभ को प्रॉब्लम थी, ना मेरे को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। ब्लेस्ड थे हम, और हम अपने सेहत का ख्याल रखती हैं। इसके प्रॉब्लम के बारे में हमें नहीं पता है। ये आजकल बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम यंगस्टर्स में हो रही है कंसीव की। तो इसके रिगार्डिंग देखो, मुझे तो नहीं पता। मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आप जल्दी कंसीव कर लो, और ना ही प्रभ को इसके बारे में पता है। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम ब्लेस्ड हैं। हम तो कहते हैं कि शुक्र है परमात्मा का, और आपको भी ब्लेसिंग भेजते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है।
अपने खान पान का ख्याल रखो और एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, अच्छा ही होगा, जो भी होगा होगा तो होगा, नहीं होगा तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है ना। अब जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल प्रोसेस है, उस पर हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी आज साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि आप कंसीव कर सकते हो, तो हो जाएगा आपका भी। आप टेंशन मत लीजिए इसके मामले में। तो मैं यही बोल सकता हूँ आपको। सुनैना सेठ, गुड मॉर्निंग गिरीश, एक ही क्वेश्चन है कि डिलीवरी पटियाला में होगी कि प्रभ की या यहाँ, और प्रभ से बोलना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेहनती है, गॉड ब्लेस यू प्रभ। देखो जी, जो कि डिलीवरी है वो हम उधर ही जलंधर की सोच रहे हैं, क्योंकि जलंधर में जॉब कर रहे हैं और जब तक उनको लेबर पेन होगा तब तक वो जॉब कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेट करके या जॉब छोड़ के घर में बैठेंगे। तो मतलब कि जैसे ही हमें एक सिचुएशन लगेगी तब हम छुट्टियां डाल के उनको हॉस्पिटल ले ही जाएंगे। और ऐसा सा हमने सोच रखा है कि लास्ट एक दिन पहले तक वो वर्किंग रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा उनका विचार भी है और मेरे को भी लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए। और तो इसलिए जलंधर में ही करेंगे, क्योंकि नज़दीक वही है, जलंधर ही है। और उनका उनके नॉन भी हैं जो मैम है वहाँ, और उनके साथ डांस भी करते रहे हैं, और उनके मतलब कि उनके जो स्टूडियो है उनके स्टूडेंट भी हैं वो, है ना। तो इसलिए वहीं पे करेंगे। बाकी पर अब पटियाला भी आएगी उसके बाद, और पटियाला में भी रहेगी। उसके नीचे ही कोई क्वेश्चन है, डिम्पल शर्मा जी, ऑफ कोर्स इन ये मजे ले रहे हैं। इनका कहना है ऑफ कोर्स मायका वहां मायके में रहेगी, सास केयर नहीं करेगी ना, एंड मायका खर्चा भी बच जाएगा। तो ये इनका दो इन्होंने टॉन्ट मारे क्या? कि इन्होंने बोला कि जो उन्होंने क्वेश्चन बोला ना, सुनैना सेठ ने बोला कि क्वेश्चन है कि डिलीवरी पटियाला होगी या वहां होगी। तो उसके नीचे डिम्पल शर्मा जी मैसेज कर रहे हैं कि ऑफकोर्स मायके में ही करवाएगी अपना डिलीवरी, क्योंकि वहां तो सास इसकी केयर नहीं करेगी। टॉन्ट मार रही है कि सास वहां पे केयर नहीं करेगी, ठीक है। फिर कह रही है मायके में खर्चा भी बच जाएगा। तो दोनों चीजें फिर भी बता दो। सास जाएगी जाएगी। सास जाएगी जाएगी, और सास माँ से भी मतलब कि ज्यादा प्यार करने वाली है। और खुश हैं हम घर में, क्योंकि मम्मी को ही सबसे ज्यादा था बच्चा बच्चा। आपने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में भी देखा है। तो मम्मी तो आएगी आएगी, और वहां भी आएगी, और यहाँ भी प्रभ आएगी, और यहाँ 2-2.5 महीने रह के जाएगी जाएगी जॉब शुरू करने से पहले। और दूसरा इन्होंने बोला कि माइक का खर्चा बच जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने ध्यान से सोचिए मायके की मेरी इनकम क्या है। मेरे ससुर जी पाठी हैं, वो अपने जितना उनका अपना खर्चा होता है उतना ही वो मतलब कि कमा पाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पाठी जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं हिंदुओं में ना, एक मिल गया या महीने में 5 पाठ मिल गए, 6 पाठ मिल गए, लड़ी वाले हैं। हाँ, तो वो अपना। तो अभी मम्मी ने वो फोन काटा, आरती का ही फोन था। तो इन्होंने कहा कि मायके का खर्चा बच जाएगा। तो आपको बता दें मायके की इनकम क्या है, आप अपने तरीके से सोच लेना, ठीक है। मेरी सासू माँ जी घर में ही है, वो वर्किंग नहीं है। मेरे ससुर जी घर में कम रहते हैं, वो पाठ में जाते हैं। और पाठ में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे महीने के 5 पाठ मिल गए, 6 पाठ मिल गए, और पर पाठ कुछ एक दिहाड़ी टाइप होता है, वो कम आ पाते हैं, ठीक है। बाकी आप जो भी घर के एक्सपेंस हैं, वो चीजें हैं, वो आप खुद सोच लीजिए कि वो हम उनको उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं या वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो इसके बारे में आप थोड़ा विचार जरूर करना है अपने दिमाग से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मम्मी, इनको पता क्या लगता है कि हम उनसे खर्चा लेके वहां पे रह रहे हैं। जब हम यहाँ पे थे तब भी हमारा ऐसा नहीं था, तब भी हमें कहा जाता था कि माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, ये कर रहा है। हाँ, आप और जॉब करने लगे तो तो ये आप इतना परेशानी हो सब रही कुछ है। हमने मेहनत करने की कोशिश की, तो उसमें मम्मी पता ही है सारा कुछ, है ना। मैं क्या बताऊं, अभी भी थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी भी घर के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। वो मैं बोल के नहीं बताता कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वहां भी अगर है तो वहां अब चीजें कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, तो वो उनका कोई इतना इनकम सोर्स उनका नहीं है कौन कि सा बेटे वो है, कोई, उनके हाँ, दोनों बेटी बेटियां हैं। फिर तो कोई ऐसे सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ सही नहीं है बात। ना। तो अब मैं क्या बोलूँ आपको ना। तो उतना तो आपको खुद को सेंस चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वहां मैं उनसे पैसे लेकर नहीं रह रहा। इवन कि अभी तक हमारी प्रभ की 2 सैलरी, 2 सैलरी मेरी, 4 सैलरियां हमने मतलब कि दोनों की मिला के 4 सैलरी हो गई है।
उसमें से 1 रुपया नहीं बचा है हमारे पास। इवन कि मैं अगर एक समझदार व्यक्ति होगा वो सोचेगा इससे अच्छा तो मैं अपने घर में पड़ा हुआ था और ना घर का घर में था और जितना भी कमा रहा था यूट्यूब भी अच्छा ही चल रहा था, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। जितना भी कमा रहा था वो अपने घर में रह के कमा रहा था ना। वहाँ गया हूँ तब से 1 रुपया नहीं, 1 रुपया सैलरी नहीं बची है। तो इतना अपना घाटा करके कोई कहाँ पे क्यों जाएगा ना। इतने सैक्रिफाइसेस हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। उनको नजर क्या, सबको नजर क्या आ रहा है, ये अपने घर से दूर चला गया। अरे मैं क्या बोलूं, अगर मेरी जिंदगी आपको 1% भी जीने पड़ी ना तो आपको पता लगेगा उस चीज के बारे नहीं, में। यहाँ नौकरी मिल जाती पर पटियाला में तो जरूरी थोड़ी जाते हैं। जब नहीं मिली दोनों को इकट्ठे आप मिलेगी बताओ तभी मम्मी, हमने जाओगे। कितना जॉब ढूंढी कि नहीं बहुत ढूंढी। दूर ड्यूटी, ये तो इतनी दूर दूर और ढूंढ रहे थे। आप बताओ, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी इतनी सैलरी में काम किया हुआ है, हम 10-15 हजार रुपए की सैलरी में कहाँ काम करेंगे। 10-15 हजार का तो एक गाड़ी का खर्चा, एक गाड़ी का तेल ही नहीं निकलेगा। अब जलंधर से यहाँ आने का ही 3500-4000 आने अप डाउन में टोल निकाल के तेल तेल का ही खर्चा है। और गाड़ी हम मेरी एवरेज देती है 12 से 13, जो बोलेरो है। तो कहाँ से, मतलब एक गाड़ी का खर्चा तक नहीं निकलेगा एक सैलरी में। अब क्या सोच रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना। तो मैं क्या ही बताऊं उसके बारे में तो आप। और अपनी ये, अपनी सोच है, और कोई बात इसको खुदारी बोलते हैं कि अगर मैं अपने माँ बाप के ऊपर पड़ा होता तो आप बोलते कि घर में वेला बैठा है, ये हुआ पड़ा है, तो ये उसके लिए घर में बैठा है ना। ये खुददारी है कि हमने अपने लिए खुद ही किया है, अपनी चीजें खुद बनाई हैं। और 8वीं कक्षा से ही अखबार फेंक के अपने लिए कमाने शुरू कर दी थी, कमाई इधर उधर झांकना शुरू कर दिया था कि कहाँ से कमाई की जाए, अपने खर्चे खुद उठाएं, अपने जीन खरीदे, अपने कपड़े खरीदे। ये खुददारी है, हमें अपने माँ बाप से ही मिली है ना। तो वो खुददारी के चलते ही हम नौकरी करने गया हूं, नहीं तो मेरे को क्या ही पड़ी थी बताओ। ये सैक्रिफाइसेस हैं जो कि किसी को समझ में आएंगे जो समझदार व्यक्ति होगा। और ग्रीश, अपनी मॉम के पास वापस आ जाओ पटियाला में, और प्रभ को भी साथ लाओ और हमेशा उनके पास रहो, उनकी सेवा करो। दे दो पैसे मेरे को, मेरे को सैलरी दे दो, मेरी वाइफ को सैलरी दे दो, मैं आ जाता हूँ, है ना। ये कहना आसान होता है, हमने बहुत कोशिश की, क्या नहीं किया। क्या अभी भी सेवा कर ही रहे हैं। मामा मम्मी बताओ, कोई प्रॉब्लम है हमारी तरफ से। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जब इवन कि परेशानी होएगी तो मम्मी ने चले जाऊंगी, उधर ही चले जाऊंगी, उसमें मम्मी ने क्या हो रहा है। भेजा कि सेल जॉब कर जॉब कर जॉब कर। अच्छा नहीं लग रहा था घर में, जब वो बच्चा कमा रहा है, मैं घर में हूँ, मेरे को कोई टेंशन है। टेंशन होएगी जब तो बुला लेंगे। कौन सा 1.5 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता है। दिल्ली में जॉब करते 3-3 घंटे लग जाते हैं उनको रास्तों में। नहीं, हमारा तो इतना भी नहीं है जलंधर में। बहुत आसान होता है किसी को कह देना कि कमाई छोड़ के बैठे। अरे यार, आप पैसे दोगे मुझे घर में बैठने के लिए, या कोई हमारे खर्चे उठाओगे आगे, कितनी जिम्मेवारी आ रही है, बच्चा आ रहा है। प्रीति बदोनी, मेरा सवाल है कि अगर बेटी हुई तो नाम क्या रखोगे, या बेटा हुआ तो क्या रखोगे, और आप लोगों को क्या पसंद है, बेबी गर्ल या बॉय, बताना जरूर। हमको दो पसंद ही तो पर्सन है। हमको पसंद दो तो ही चीज पसंद है। दोनों ही पसंद है। हाँ। और नाम अभी तक सोचे नहीं है, क्योंकि ये नाम हमारे अक्षरों में रखा जाता है। हम नाम सोच लें, नामों का जाप करने लग जाए, ये नाम रखने हैं, बाद में अक्षर कुछ और निकल जाए, है ना मम्मी। नहीं नहीं, तो वो फिर तो बाद नहीं होता है। वो जब अक्षर निकलेगा तो ही उसके बाद हम सोचेंगे कि नाम क्या रखना है। नीता चौधरी, आप लोगों में गोद भराई बेबी शावर नहीं होता 7th मंथ में? जी नहीं होता हमारे में। ये वैसे कल्चर शायद साउथ वालों का है या मे बी महाराष्ट्र वालों का है। बाकी धीरे धीरे सब लोग मनाने लगे, जैसे हाँ, गणेश वो भी नहीं होता गणेश था, उत्सव गणेश भी भी नहीं रखते हाँ, थे वो भी पहले। नहीं रखते थे पहले। अब धीरे धीरे करवा चौथ का भी यही सीन है। वो पंजाब की साइड इधर मनाया जाता था ज्यादा, अब पूरे देश दुनिया में मनाने लग गए हैं। तो उसी तरह ये गोद भराई का एक ट्रेंड चल पड़ा है, मगर हमारे में नहीं मनाते हैं। रखने को हम रख भी लेते, मगर अभी वैसे ही मैंने बता ही दिया, अभी हमारे घर में इतना कुछ चल रहा है, जिम्मेदारियां बहुत हैं और खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम अभी नहीं कर रहे। आफ्टर बेबी हम जरूर कोई ना कोई पार्टी ऐसा कुछ अरेंज करने की कोशिश जरूर करेंगे। ममता पांडे, वेरी नाइस व्लॉग ग्रीश भाई। बस आप अपना और प्रभ जी का ध्यान रखो। कोई क्वेश्चन नहीं है, रोज व्लॉग देखती हूँ तो कुछ छुपा ही नहीं है। लॉट्स ऑफ लव माय फैमिली। थैंक यू ममता जी। आप जैसे समझदार लोग बहुत कम है यहाँ पे। और है, मतलब कि हम बहुत सारे क्वेश्चन तो अच्छे ही हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो जिनका मतलब कि शून्य में दिमाग चलता है, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उसका कभी कभी बुरा लग जाता है यार, कि इतना आदमी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में पहले ही, और ऊपर से और उनको कुछ ना कुछ टीज करना, पोक करते रहना। तो वो वाली बातें हैं, आगे लगे हुए हैं। ऋतु कश्यप,
मेरा क्वेश्चन है कि अगर बेटा हुआ नाम क्या रखोगे, बिटिया हुई, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है। ANKG प्लेज, नमस्ते भैया, आप ज्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि जिसको गलत बोलना है वो बोलेगा ही। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, आप दोनों की एक नई जिंदगी शुरुआत होने वाली है। आप अभी वाला टाइम एंजॉय करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, बस एंजॉय। एक सवाल है, आप लोग चंडीगढ़ में कौन सी जगह पर हैं? हम चिड़ी मंदिर के पास हैं, कभी टाइम हो तो मिलने पक्का आना भैया। और एक बात की भी, मैं भी कुमाऊनी हूँ उत्तराखंड से, आपको और अंकल आंटी को पहला नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा मैसेज दिया। कुछ लोग तो समझते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर है, जो उस चीज से गुजर रहे होंगे उनको इन चीजों का पता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम चंडीगढ़ नहीं रहते, चंडीगढ़ के पास पटियाला है, 1 घंटे के रास्ते में हम वहाँ रहते हैं। तो बाकी आप उत्तराखंड से, तो आपको भी बहुत सारा प्यार, वैसे सभी को सब बहुत सारा प्यार। प्री ऋतु, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑलवेज लव यू। ठीक है जी। पायल सिंह, देखो लोगों का काम है कहना, लोग जैसे होते हैं सोचते हैं वैसे ही बोलेंगे। ओके, जो अच्छा इंसान होगा समझेगा हर एक बात को, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। ओके, वो चीज आपको पता है, आप कितना अपनी फैमिली के लिए प्यार करते हो, अपने वर्क को लेकर कैसे चल रहा है सब आपको ही पता होगा, इसलिए इतना माइंड मत करना। हैप्पी रहो। प्रभ ग्रीश, आप दोनों ख्याल रखो, खाओ पियो मस्त रहो। थैंक यू पायल जी, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे कमेंट्स मोटिवेशन भी देते हैं और अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। दर्शन सैनी, आप लोग बहुत अच्छे हो, जैसे हो वैसे ही दिखते हो, दिखाते हो। बस ये क्वेश्चन है कि मम्मी को कब साथ में रखोगे, कब आप पूरी भट्ट फैमिली देखने को मिलेगी, क्योंकि बेबी होगा तो मम्मी को भी मन करेगा देखने के, मिलने का। लॉर्ड्स ऑफ लव यू। ये तो मम्मी बताएंगी। मम्मी के साथ देखो, जॉब और घर एक साथ नहीं हो सकता। बेसिकली ना, आपने मेरे, मैंने पहले भी बोला, आपने मेरे नज़र से ही व्लॉग देखा है, आपको इसीलिए मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल रखता हूँ, अपने माँ बाप के साथ बहुत रहता हूँ। तो ये मेरे बड़े भाई से या मेरी भाभी से ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कभी उन्होंने ये ना व्लॉग बनाया है, ना उनका ये कोई काम था, वो अपना अपना जॉब करते हैं, ठीक है। और आरती अपना अलग रहती है, मगर क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे ऊपर कि तू तेरा तो है कि तू घर में ही बैठा रहे। तू कुछ ना कर, तू अपने फ्यूचर ना देख, तू अपना चीजों को ना देख, तू घर में बैठा रहे ना। तो आपका ये नजरिया रहता है, तो मगर मेरे को आगे जिंदगी में अपनी चीजें भी देखनी है, पेरेंट्स को भी देखना है। वो जब सेटलमेंट होगा तो होएगा। अगर मेरे व्लॉग्स ही इतने ज्यादा अच्छे चल रहे होते, मिलियंस मिलियंस में व्यू होते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो मैं क्यों जाता बताओ। जब मेरे को यहाँ से कोई इनकम उतनी नहीं है, तभी तो मैं जॉब करने गया हूँ, है ना। मेरी वाइफ जॉब कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्यों हम जॉब करें। अगर किसको नहीं पसंद है वो वाली जिंदगी की, बैठे उठे और रील बनाए और सो जाए, किसको नहीं पसंद वो जिंदगी, बताओ मम्मी। सही बात है सपना सक्सेस है ना। बस भैया एक ही क्वेश्चन है कि आप जलंधर में अलग फ्लैट या मकान कब लेंगे और अपने मम्मी पापा को अपने साथ अरेंज। देखो मैं कहाँ कहाँ अपना अलग अलग लेता रहा हूँ। मैं एक नन्ही सी जानू कितने घरों में रहूंगा। और ये पैसे भी चाहिए, हाँ, पैसे भी नोट भी चाहिए, हाँ, चाहिए, नोट भी चाहिए। नोट भी चाहिए ये घर सबसे बड़ा। मम्मी पापा का, इवन उनके मैंने प्लॉट वो जो लिया है वो मम्मी प्लॉट, पापा छाती में रोके रह के जाएंगे। वो प्लॉट भी मैंने ही लिया है, जो उस जगह पड़ा सब जहाँ पे कितने गाड़ी खड़ी खा गए, होती है ना। कितने गए, कितने रह और गए। उधर भी प्रभ औरों के भी 2 घर हैं, और दोनों में उनकी मेहनत लगी हुई है, उन्होंने काम करवाया, बड़ी दीदी ने, प्रभ ने, बेबे ने, उनका भी मेहनत लगा हुआ है, उनका भी कोई लड़का तो है नहीं, उन्होंने ही किया है ना। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो चीजें हैं, सिचुएशंस हैं। और इतना सब कुछ करके अलग एक और मकान ले लें, फ्लैट ले लें, वो तो एक ईगो हो जाएगी, मेल ईगो, या कि जवाई हूँ अलग, ऐसा मेरे अंदर वैसा कुछ है नहीं, ना वैसी कोई बात है। तो मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूँ, सबके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना अलग मकान ले लूंगा, हाँ उसी घर में रहेंगे, मगर कुछ चीजें आगे आगे बदलेंगी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। किशन राणा, हेलो ग्रीश, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी वीडियो में अब रवि सर नहीं दिखते क्योंकि, और आपको कैसा लगा सब चेंज होने के बाद, एक्सपीरियंस शेयर करो। लाइफ है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना कैसे था आपके लिए। पहली बात तो ये मैंने आपके कमेंट्स अभी पढ़े हैं, और रवि सर आपने देखा कि मेरे ब्लॉग में आए थे अभी, वो दुबई गए हुए थे,
घूमने के लिए, इसलिए वो व्लॉग में नहीं आ रहे थे। उतने ही दिन में वो व्लॉग में नहीं आए जितने दिन वो घूमने गए हुए थे, नहीं तो हम डॉगी को खाना खिला ही रहे थे, रोज दिखते ही थे वो, तो इसलिए नहीं दिखे। और ये आपको शायद क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर मिल गया होगा इसका व्लॉग देखने के बाद। एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हो, वाट लगी पड़ी है, हर जगह से प्रेशर है, घर से भी प्रेशर है, आप लोगों की तरफ से और ही प्रेशर है, बेमतलब का कुछ ही बोली जा रहे हैं लोग, और नौकरी का अलग प्रेशर है, बच्चा आने वाला है उसका अलग प्रेशर है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी, टाइम बिल्कुल नहीं है, सुबह 5 बजे उठ जाने के बाद भी रात के 9 साढ़े 9 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं होता, मतलब कि पैक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम पैक है। इवन कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के टाइम अपना स्पेंड कर लूँ, हमारे पास अपने सोशल मीडिया के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया सिचुएशन, वो आपको मेरे चेहरे से ही दिख रहा होगा। हाँ, अभी शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी 4-5 महीने और लगेंगे, घर में बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी सेट करने वाली हैं, और वो हम लगे हुए हैं अपनी मेहनत से। तो देखते हैं कैसे ठीक होगा, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड ही है। स्वाति खमोला, पता नहीं, सॉरी अगर नाम गलत लूँ। मेरा क्वेश्चन कि प्रभ की डिलीवरी के बाद क्या आप पटियाला कब जाओगे आफ्टर प्रभ रिकवरी, लव, लॉट्स ऑफ लव वोल फैमिली। थैंक यू जी स्वाति जी, मैंने बता ही दिया प्रभ की डिलीवरी के बाद जितना, जब तक वो सेट होंगे वहाँ पे, क्योंकि डिलीवरी के इमीडिएट तो सफर नहीं करवा सकते, इधर नहीं लेके आ सकते, जितने में वो रिकवर करेंगे उसके बाद वो पटियाला मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ही करेंगे। वो 2-2.5 महीने जितना भी वो अपना टाइम लेना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पे रहेंगे। ओमनी टॉयज बोल रही है, हा 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 हा, फिर मोटा पतला चालू। हाँ जी, मोटा पतला चालू, क्योंकि खाता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ, फिर पतला हो जाता हूँ। अगर ये मैं ब्रेक्स ना लगाऊं अपनी लाइफ में तो मैं कहाँ का कहाँ पहुंच जाऊं, क्योंकि हमारे शरीर इस तरह है कि अगर मैं, मेरे पापा की जीन्स है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ खाता हूँ तो बड़ी जल्दी शरीर में लगता है और मैं बड़ी जल्दी मोटा हो जाता हूँ। तो वो बार बार ब्रेक लगानी बहुत जरूरी है अपने आप को, नहीं तो फिर मैं फट ही जाऊंगा। गौरजैज, मेरा क्वेश्चन है कि आपने अगर जलंधर ही जॉब करनी थी तो ढोल से पटियाला में वेलकम क्यों किया, वैसे ही बोल देते कि ब्रेक ली है। तब ऐसा कोई प्लान नहीं था, तब भी ऑफर थी जॉब की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि तब भी हम जॉब कर ही सकते थे दोनों। तब हमने ये फैसला किया था कि नहीं, अच्छी बात ही है, हम कोई अपना गलत थोड़ी है। यूट्यूब रन कर लेंगे, बड़े विचार थे कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, मगर जब घर में आए, सिचुएशंस आई, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे चीजों में, तो हमने देखा कि इनकम हमारी कम है, खर्चे हमारे ज्यादा हैं, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें जॉब करनी चाहिए। और प्रभ भी प्रेग्नेंट हो गए थे तो उनका भी है कि मैं प्रेगनेंसी में जॉब करूँ ही करूँ, तो वो सारा ऑन द स्पॉट बना है, इस तरह नहीं हमने 7 महीने घर में ही रहे हैं हम। ढोल इसीलिए बजाया था कि हम खुश थे। ऐसे नहीं सोचते, जब हमने जाना ही है करके तो घर में जैसे बेट ले लिया, नहीं हमने तुम पहला बेट ये ले लिया बताओ, ना। हाँ, हम मैं इतनी रेनोवेशन क्यों करते हैं, अगर हमारा यही प्लान होता कि हमने जाना है, बेड लिया वहां पे इतना महंगा और चीजें सेट की, इवन के नीचे दूसरा मैट तक बेड, बिछाया हाँ है, वो दूसरा बेड लिया। दूसरा बेड लिया, फोल्डिंग बेड लिया, इतने चीजें खर्चे किए, वो खर्चे क्यों नहीं था, करते हैं हम। वहां जाने का कोई विचार नहीं था, बस अचानक ही परमात्मा की कृपा से बन गया दोनों का इकट्ठे। ये भी कोई हुआ नहीं है, सही है, कुछ नहीं होता। थोड़ा यार, हर किसी की जिंदगी में अपनी स्ट्रगल है, हमारी जिंदगी की ये स्ट्रगल है, और मेरे हिस्से में गालियां ही आई हैं, चाहे, और सबके रहता है ये मेरे जो को ये होते हैं ना। जितना जितना मर्जी कुछ कर लो किसी के लिए या वो, और वो जो मिलना है वो मिलना ही है, और ना किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, ना किसी को हम सिखा सकते हैं कि आप ऐसा बोलो, जो आप अरे देखते हो उस तरह आप बोल ये देते हो। लाइन ही ऐसी है, गालियों की है बस। एक्सपर्ट, पर अब दुनिया की पहली वर्किंग लेडी है जो जॉब कर रही है, इतना शो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, घर का काम तो कोई नहीं करती, बस सिर्फ डांस ही करती है। आप कर लो, आप में दम है तो आप करके दिखाओ डांस, आप करके दिखाओ काम, वो घर का काम भी करती है, सुबह आप ब्लॉग देखते नहीं हो शायद, सुबह उठ के वो फल काटती है, चीजों को सेटल करती है ना, अपना सारा कुछ कर, मेरे कपड़े प्रेस करती है, अपने कपड़े प्रेस करती है, मम्मी की हेल्प करती है बेबे के साथ मिलके, तो वो तो आपको दिखता नहीं है। हाँ, अगर वो घर में बैठी रहती, फ्रस्ट्रेट होती रहती तो आपको बहुत मजा आना था। तो खुश हूँ और मैं प्राउड हूँ, मेरे को अपनी वाइफ पे प्राउड है, वो जॉब कर रही है और मैं कहूंगा और बार बार कहूंगा, और मेरे को खुशी होती है वो काम कर रही है। और ये सब कुछ मैंने मम्मी से सीखा। जब हम गाँव गए थे तो मम्मी एक पेड़ दिखा रही थी, मम्मी कह रही जब तू मेरे पेट में था ना तो इस पेड़ में से पत्ते काट के लेके जाती थी। तो मैंने कहा कि अगर मेरी मम्मी जब अब शहर में आके थोड़ा मम्मी का माइंड ऐसा हो गया है कि प्रेग्नेंट होके तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मगर मम्मी ने 3-3 बच्चे पैदा किए, मगर तीनों के टाइम पे वो अच्छा काम करते थे, इवन कि अभी की लेडीज भी गाँव में
काम करती हैं, सबको कुछ करती हैं, मगर नहीं, उनको छोड़ दो, जो आप बाहर आप से हैं आप देखने। लोगों में से ही कई लोग कमेंट करते हैं उसको बैठने दो, उसको आराम करने को बोलो, ये करने को बोलो, इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि वो अरे ये कहते जॉब हमारे यहाँ कर जो रहे हैं। काम करती है उसको हाँ, चौथा महीना है, बैठ के पोछा लगाती है सारे घरों में जाके। कम हम्म, से कम 10-12 घर है उसके पास, उसको तो कुछ नहीं हुआ। 3 हाँ, बेटियां पहरे हैं उसकी। नहीं वही बात मैं बोल रहा हूँ ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अब किसका किसका मुंह पकड़ेंगे। अगर वो बैठ जाते तो कहते हैं कि बैठी हुई है, अगर वो काम करने लग गई तो ये काम करने लग गई है, ये बैठ नहीं रही, ये आराम नहीं कर रही। हर तरह की ऑडियंस, आप पढ़ लो कमेंट, वो कहते हैं इसको डांस नहीं करना चाहिए, इसको चलना नहीं चाहिए, इसको बैठे रहना चाहिए। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग तरीके की होती है, जरूरी नहीं, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, उनकी बॉडी, हर बॉडी में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया उन्होंने किया। कई लेडीज को बहुत ज्यादा उल्टी आती है पर आपको नहीं आई कोई बेड है रेस्ट ना। पे होता है, फिर उठने ही नहीं पड़ता है उसमें। हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया है, जरूरी थोड़ी है उसी की तरीके से। और मेरे को प्राउड है कि वो कर रही है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रही है तो सभी करो, ना सब सही नहीं बात कर है, सकते हैं नहीं वो। कर सकते, नहीं कर सबके सकते। जरूरी नहीं, सबका शरीर उस तरह का नहीं होता। वो शुरू से डांस करते आए हैं और उनके डॉक्टर से कंसर्न होकर वो डांस कर रहे हैं, आपसे पूछ के नहीं कर रहे हैं वो। तो ठीक है। और मेरे को लगता है मैं थोड़ा इसमें कई लोगों के लिए रूड भी हो गया हूँगा, और मेरे को लगता है कि मेरे को कोई ऐसा, मैं आपको सिद्ध करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, और ना तो मैं अब इसके भरोसे ही बैठा हूँ, ब्लॉग्स के भरोसे। तो यही था। कईयों के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे होंगे, कईयों के बुरे लगे होंगे, जो है आपके सामने है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक की थी। मिलते हैं नहीं, नेक्स्ट वीडियो। किसी को जब अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना कहो, ठीक है। यार, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, जब हम मैं ही हूँ, खुद हूँ, मैं जब किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए बुरा क्यों करूँ? ठीक है, जितना होता है आइए अपना बैठिए मेरी परमात्मा मम्मी, नाम पूछ लो। लो मम्मी को क्या ही प्रॉब्लम है। मम्मी, आपको कोई दिक्कत हो रही है हमारी जॉब पे जाने से? ना, मैं तो खुश हूँ, मेरे बच्चे काम करें, मैं तो खुश हूँ। रोज बात होती है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। 2 रोटी बनानी होती है। मम्मी, टेंशन की इवन बात मम्मी, ये मैं है। घर में, मम्मी कह और रही मेरे मेरा से काम काम भी कम हो ज्यादा, गया। काम कम, मेरे से काम नहीं हो रहा है ना अभी। मेरे जैसी मैं पहले थी वैसे नहीं हूँ, मेरे पैरों में हाथों में दर्द अभी भी है। मेरे को इतनी नहीं है कि जब बच्चे यहाँ जॉब करते, फिर बाई चांस से वहां का जॉब इधर मिलता, फिर सवेरे का भी होता है, शाम को बच्चों का आने पर भी होता है। मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं है, पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके जॉब ज्यादा होगी, पर अब कभी इतना काम नहीं करना चाहिए, मतलब करके मेरे को इनकी टेंशन है। और मेरे को ऐसा नहीं है मैं अकेले हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं है। यहाँ होता है मैं जितना होता है मैं कर सकती हूँ भाई, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हो सकता है। जब कोई दुख बीमार होंगे तो फिर बच्चों ने ही सामने है, और रही कौन। बाकी अगर यार बुरा बोलने वाले हैं तो प्यार करने वाले भी हैं, मैं इतना मानता हूँ। चलो अगर कोई ये बात नहीं, देखो, अपने अपनी सोच है, अगर दस सुनने दो, हजार कुछ नहीं होता। 10,000 व्यू हैं या 7,000 8,000 व्यू हैं और 160 170 कमेंट हैं, तो आप लोग तो 0.002% लोग हो कमेंट करने वाले। बाकी जो इतने हजार लोग देख रहे हैं, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है, वो उनका दिमाग तो संतुलन नहीं हिला हुआ, वो आप में से ही हैं लोग, है ना। वो देख रहे हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, मैसेजेस करते हैं नहीं, कोई इंस्टाग्राम ये पे। भी कहते हैं कि चलो तो आंटी अलग एकले हैं करके, उनका सोच भी कोई गलत नहीं है। पर मैं कोई परेशानी नहीं है मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी गिरीश आ जाता है, कभी पापा आ जाते हैं, बस ठीक है, अपना टाइम पास हो जाता है, इसमें क्या है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो आप देखो, परेशानी है, ये दिक्कतें सबको पता है, मेरे को भी पता है। आपको क्या लगता है मेरे को नहीं पता है? आप हल बताओ ना, आप उसका आंसर बताओ। बताओ क्या करें। आप जॉब जॉब कहते हो कि दिलवा दो पटियाला में जॉब, पहले है भी ही बोला था नहीं, है ही दिलवा नहीं, दो पटियाला में जॉब, मैं करने के लिए तैयार हूं। है ही है नहीं। जॉब आपके पास? नहीं है। तो फिर बकवास करने के लिए कौन बोलता है आपको? मेरे को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, एक लेडी का, भैया आप पटियाला जॉब नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला कि जॉब दिलवा दो, तो उनका रिप्लाई आया बाद में, सॉरी भैया, मैं जॉब तो नहीं दिलवा सकती, ना मैं पैसे दे सकती हूँ। तो वो फिर ठीक बोलने है, का भी हक कहना है नहीं है ना, नहीं आपका। है ना, सही अगर बात है। आप कुछ कर नहीं सकते तो जब क्वेश्चन तो, दिक्कतें तो सबको पता है, मेरे को भी पता है। आप सारा अगर कुछ, आपके पास उसका आंसर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर बोलते क्यों हो? जब सोल्यूशन सारा है तो कुछ वो यहाँ बोलो। हो जाता है, बच्चे क्यों जाते? उनको शौक थोड़ी है। रोता इतना रो के गया, मैं इतनी रोई, तुमने वीडियो देखी होगी ना। वो इनको नहीं दिखता, ना, वो उनको देखा होगा ना, या इनको वो नहीं देखा। या, पर क्या करे, मजबूरी है कि अपना खर्चा नहीं चलता भाई, कैसे खर्चा चलेगा? और खर्चा बहुत ज्यादा मैं इतना खर्चा है। खुदार हूं, मेरी वाइफ प्रभ इतनी खुदार है, हम मांग के नहीं खाने वाले। हम होना किसी भी के नहीं चाहिए, मांग के खाना भी नहीं क्यों चाहिए। ना अपने पापा के ना अपनी मम्मी के, कभी हमने
किसी की चीजों पे नजर ही नहीं रखी। करना भी नहीं अगर कोई चाहिए किसी पर। कोई वेला होता ना, लफंगा होता, लफंगे तुरे फिरते हैं, देख लो आप, आपके आसपास ही कितने होंगे, बैठे हैं घर में अपने माँ बाप के सिर पे कि हमें खिला देंगे। जब से इवन के अब जब घर में भी था कभी नहीं सोचा, जितना हो सकता था अपनी तरफ से सब किया। ठीक है, कभी अगर इतना भी मैं आराम से, अभी भी मैं जितना खर्चा वहां पे हो रहा है आराम से किराए में रह के खाना पीना करके अपना, आराम फिर भी से हम एक सैलरी बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, हाँ सही बात। ठीक है, हमारी कोई खुजली नहीं लगी हुई, अपनी सारी सैलरियां उड़वा के गालियां अलग खा रहे हैं, वो अपने पैसे अलग से उड़वा रहे हैं, प्रेशर अलग पड़ा हुआ है, जॉब अलग कर रहे हैं, वो सिचुएशन वो चीजें नहीं कोई देख रहा नहीं सही है, वो है तो ना। इतना खर्चा ही नहीं है। तो अगर चलो कोई आप बात उस नहीं। सिचुएशन में आओगे तब आपको पता लगेगा। बाकी मैं उनके लिए व्लॉग बनाता हूँ जो मेरे को 8,000 9,000 10,000 लोग देखते हैं, मैं उनके लिए कमेंट नहीं, जो 15-20 कमेंट करते हैं उनके लिए मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है मत देखो यार, मैं तो पहले बिल्कुल से ही सही बोलता बात हूँ है, मत देखो। मत देखो। जरूरी थोड़ी है। मेरा पहले भी, अगर मेरे 50,000 व्यू थे, 1.5 लाख व्यू था, आज अगर 7-8 हजार लोग देख रहे हैं तो मेरे को तब नहीं कोई फर्क पड़ा, अभी क्या फर्क पड़ेगा। मैं जॉब कर ही रहा हूँ, अपना जॉब इसीलिए करने लगा हूँ। और ऐसा क्या नहीं सोचना कि हम मतलब उल्टा बोलेंगे या चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। ना ये अब नहीं, वो मैं नहीं नहीं नहीं, प्रेशर लेके बहुत मेहनत करके पहले है, प्रभ ने बहुत मेहनत करके है, बहुत वो मेहनत है गलती की चैनल हमने, बनाने में, पहले बहुत प्रभ ने मेहनत है। जब जॉब छोड़ी बहुत बड़ी गलती की, सुन सुन के ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, जॉब छुड़वा दी बेचारी की मैंने, जॉब अरे छोड़ मैं के तो घर आ मना गई कर वो। रही थी, मैं तो फिर भी मना कर रही थी फिर जॉब ना छोड़ो। मैंने पर को इतना बोला, मैंने कहा बेटा जॉब ना छोड़, तो तेरे को जॉब, ऐसी जॉब तेरे को मिलनी नहीं। नहीं मिलती यार, नहीं कहाँ मिली, मिलती है मैंने जॉब, पहले ही कहेगा। मना किया था, मत भारत छोड़ो जॉब। बेरोजगारी में कहाँ पहुंचा हुआ है आपको पता ही है, जीडीपी का क्या हाल है, लोगों के दिमाग वैसे ही ब्रेन वॉश हुए पड़े हैं, एक दूसरे का चोरी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है भारत देश बड़ा में। बुरा हाल हो रहा है, बुरा हाल। तो ऐसे जगह पे कहाँ मिलती है जॉब, और इतनी इज्जत कहाँ मिलती है जॉब में। अगर हमें मिला तो हम तो कर रहे हैं भाई, हम करेंगे। ना मैं रुकने वाला हूँ, ना मैं कभी रुका हूँ, आगे बढ़ता रहूंगा, इसी तरह चलता रहूंगा और अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। आपने जो करना है कर लो, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसा बोलोगे तो मैं करके बैठा रहूंगा ना, मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूंगा। अब गर्दन ऊंची करके चलना मेरे बाप ने सिखाया और उसी तरह हम जिएंगे, उसी तरह जीते आए हैं, चाहे कल हमारा कुछ हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको बहुत सारा प्यार, बाय बाय, जय हिंद।